नमस्कार, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, प्रणाम। नवरात्रि के आज के इस पांचवें पुष्प में, पांचवें दिन आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत। आज नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता की साधना का दिन, और हम सब लोग मिलके माँ स्कंद माता की साधना करें, ध्यान करें। हमारे नित्य क्रम के अनुसार पहले हम लोग गणेश जी का आवाहन करते हैं, उसके बाद में सर्वमंगल मांगल्य बोलेंगे, माँ को नमन। उसके बाद में फिर स्कंद माता को नमन, या देवी सर्वभूतेषु। तत्पश्चात गुरु को नमन, और फिर आज के सेशन को शुरू करेंगे। हम सब लोग मिलकर अपने अपनी आंखें बंद करते हैं। वैसे बीच बीच में मुझे आंखें खोलना पड़ता है, क्योंकि काफी सारे लोग ऑनलाइन लाइव जुड़ते हैं, तो कोई वेटिंग में रहता है, तो उस व्यक्ति को मीटिंग में आने के लिए मुझे परमिशन देनी पड़ती है। तो मैं बीच बीच में आंखें खोलते रहता हूँ, उसके लिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी आंखें बंद रख सकते हैं। लेट्स क्लोज अवर आईज। अपनी आंखें बंद करते हैं। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। धीरे 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 सांस छोड़ो। पुनः एक बार लंबी और गहरी सांस लीजिए, और धीरे 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 सांस छोड़ो। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आपकी जो भी माँ है उसे याद कीजिए, और विशेषकर आपके माँ के, आपके अपने बचपन के, अपनी माँ का वो स्वरूप याद कीजिए जब आप बच्चे थे, छोटे थे। ममतामयी माँ, स्नेहमयी माँ, करुणामयी माँ, वात्सल्य मूर्ति माँ, प्रेम स्वरूपा माँ। माँ के ये 5 स्वरूप आपके अपने बचपन में, आप जब थे तब के आपके माँ के स्वरूप को याद करें। एक सांस लीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु
मा स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने माँ स्वरूप देवी स्वरूप माँ को वंदन प्रणाम करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे अपने दोनों हाथों का दर्शन करें, पलकों से लगाएं, हल्के से पलकों के ऊपर अंदर से बाहर की ओर मसाज करें और धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते आज के इस सुंदर सुबह का स्वागत करें। आज नवरात्रि का पंचम दिन, 5वां दिन, माँ स्कंद माता का दिन। नवरात्रि के इस 5वें स्वरूप में 5वें दिन माँ का जो रूप है उन्हें हम सब लोग मिलके स्कंद माता के नाम से जानते हैं। स्कंद माता के स्वरूप में उनकी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, क्योंकि मातृत्व के सारे गुणों से ओतप्रोत ऐसे मां स्कंद माता का ये रूप। स्कंद यानी कार्तिकेय जी, कार्तिकेय देव। तो कार्तिकेय देव की, कार्तिकेय स्वामी की माता होने के कारण माँ का नाम स्कंद माता है। और वैसे तो सारी देवियां, सारी माताएं किसी भी देवी का स्वरूप ले लो, वो हम भक्तों को अपनी संतान मानकर ही हमारे कई अपराधों को, हमारे अनेकानेक अपराधों को, कई भूलों को माफ कर अपना स्नेह, अपनी ममता, अपना प्रेम, अपना आशीष, अपने वरदानों से वो हमें हमेशा ही संवारते रहती है, आशीर्वाद देते रहती है। हर देवी स्वरूप माँ ऐसे ही करती है। लेकिन स्कंद माता की अगर के हम लोग बात करें तो स्कंद माता का थोड़ा सा कुछ हट के अपना एक व्यक्तित्व है, और वो व्यक्तित्व इसलिए है, स्कंद माता बाकी माताओं से थोड़ा सा हट के अलग बन जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब हम सब स्कंद माता का पूजन करते हैं, स्कंद माता की अर्चना करते हैं, स्कंद माता की साधना करते हैं, स्कंद माता का ध्यान करते हैं, तो केवल स्कंद माता नहीं तो कार्तिकेय स्वामी भी आपको प्रसन्न हो जाते हैं। और एक साधना से अगर के दो देव, एक स्कंद माता और दूसरे कार्तिकेय स्वामी, अगर कि आपको प्रसन्न होते हैं, कार्तिकेय स्वामी को हम लोग स्कंद भगवान भी कहते हैं, तो है ना 1+1 फ्री। आजकल हम लोग जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो एक के ऊपर एक फ्री वाली स्कीम चलती है। तो लीजिए भाई, आप केवल स्कंद माता का ध्यान कीजिए
कार्तिकेय स्वामी का आशीर्वाद आपके लिए 1+1 की स्कीम में उपलब्ध है। और ये विशेषता केवल स्कंद माता के इस स्वरूप में है। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा से मोक्ष के द्वार का मार्ग भी खुलता है, वो मार्ग भी सुलभ होता है। ये देवी 2 प्रकार के लोगों को निर्माण करती है। इस माता को जो ध्याता है, पूजता है, साधना करता है, आराधना करता है, वे लोग विद्वान से विद्वान बनते जाते हैं। और माता सेवकों को भी निर्माण करती है। स्कंद माता चेतना का विकास करने वाली माता है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम नाम का महाकाव्य और मेघदूत जैसा महाकाव्य, इनकी रचनाएं केवल स्कंद माता की प्रेरणा के वजह से संभव हो पाई, स्कंद माता की कृपा के वजह से संभव हो पाई। इतना जबरदस्त प्रभाव स्कंद माता हमारे जीवन में डालती है। स्कंद माता की उपासना से साधक ध्यान और एकाग्रता में और ऊंचाइयों को छूता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा अनुभव होता है, हम में से कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं या फिर हम लोग जब माँ की, ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारा ध्यान अलग अलग जगहों पे लगा हुआ होता है। हो सकता है हमारा ध्यान कहीं भटक जाए। तो जब हम लोग स्कंद माता की साधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो स्कंद माता की साधना, पूजन, उपासना और आराधना जब हम लोग करते हैं तो हम लोग ध्यान में पहले से ज्यादा एकाग्र हो पाते हैं। और जब हम लोग ध्यान में एकाग्र होते हैं तो निश्चित उस ध्यान के द्वारा हमें मिलने वाली माता के तरंगों की अनुभूति सामान्य ध्यान से अलग होती है। और माँ का स्वरूप भी आप देखो, माँ का स्वरूप चतुर्भुज है। हमने कल के सत्र में देखा था कि माँ अष्टभुजा है, हर भुजा में कुछ न कुछ आयुध है, कुछ न कुछ शस्त्र है, किसी हाथ में कमल है। लेकिन आज माँ चतुर्भुज है। और केवल चतुर्भुज नहीं है, तो माँ कमल के आसन पे विराजमान है। और माँ कमल के आसन पे पद्मासन में विराजमान है। इसलिए आप पाएंगे कि कई कथाओं में, कई रेफरेंसेस में, कई संदर्भों में माँ जो है उसको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता का ही दूसरा नाम पद्मासना देवी ये भी है। स्कंद माता जो है वो ज्ञान की 6 प्रणालियों की जननी माता कहलाती है, जिसमें न्याय है, वैषयिक ज्ञान है, सांख्यिक ज्ञान है, योग ज्ञान है, वेदांत है, उत्तम मीमांसा है। ये जो 6 षट दर्शन या षडांग या वेद या ज्ञान के अंग हैं, इसके अलावा ज्योतिष है, संगीत है, फोनोटिक्स है, कला और विज्ञान के 64 अलग अलग विद्याओं का अधिष्ठात्री स्कंद माता को कहा जाता है। स्कंद माता इन सारे ज्ञानों की जननी है। जिस तरह से हमारे जीवन में हमारी पहली गुरु हमारी माँ थी, वैसे ही स्कंद माता जो है सारे ज्ञानों की गुरु है, सारे ज्ञानों की जननी है। आज इस चौथे दिन जब हम लोग ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान विशुद्धि चक्र से होता है। आपको ज्ञात होगा पहले दिन जब हमने ध्यान शुरू किया था शैलपुत्री माँ का,
तब हमने उस ध्यान की शुरुआत की थी मूलाधार चक्र से, फिर आई ब्रह्मचारिणी माँ स्वादिष्ठान चक्र, फिर तीसरे दिन चंद्र घंटा माँ का हमने ध्यान किया, और चंद्र घंटा माँ का जो ध्यान था वो हमने मणिपुर चक्र से किया। कल के सेशन में हमने कुष्मांडा माँ का ध्यान किया। हमारा संपूर्ण ध्यान अपने अनाहत चक्र की ओर। अनाहत चक्रों को ध्यान करते हुए हमने साधना में प्रवेश किया था। आज हम लोग यहाँ कंठ में, गले में जो एक सॉफ्ट मुलायम सा स्पॉट होता है गले के एकदम बेस में, गले के मूल में, यहाँ पे विशुद्धि चक्र है। यहाँ से एक 2 उंगलियां भीतर की ओर विशुद्धि चक्र। इस विशुद्धि चक्र से हम लोग आज माँ की साधना के लिए प्रवेश करेंगे। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को संतान की तरह स्नेह करने वाली और संतान की तरह ही स्नेह का आशीर्वाद, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाली मोक्षदायिनी होती है। आज का ये जो दिन है, आज के दिन रॉयल ब्लू कलर या आप कहें बैंगनी कलर के वस्त्र अगर के आप धारण करते हैं तो माँ की विशेष आप पर अनुकंपा होती है, क्योंकि ये जो बैंगनी कलर है ये समृद्धि, प्रेम, स्नेह आदि से जुड़ा है। तो आज के दिन हम लोग बैंगनी कलर को धारण करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति अपने विशुद्धि चक्र पर, विशुद्धि चक्र का, वैसे विशुद्धि चक्र का रंग भी बैंगनी कलर का है, तो जब भी कोई व्यक्ति विशुद्धि चक्र पर अपनी सारी ऊर्जा को फोकस करता है, एकाग्र करता है, तो वो अपने आसपास के सारे वस्तुओं में, अपने आप में भी एक चटकीले नीले या बैंगनी नीले कलर का एक ऑरा बना लेता है। इसीलिए देखो, भारतवर्ष में हुए हमारे अलग अलग देव, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र है, कान्हा जी श्री कृष्ण भगवान है, इनका वर्णन नीला बताया जाता है। अब जब प्रभु श्री रामचंद्र, कान्हा जी, श्री कृष्ण भगवान, इनका वर्णन नीला बताया जाता है, तो हम लोग निश्चित ये कह सकते हैं, वैसे तो ये देव है, इनका हर एक चक्र उतना ही प्रभावी होगा जैसे दूसरा चक्र है, लेकिन नील वर्ण जब हम लोग बोलते हैं तो नील वर्ण में विशुद्धि चक्र का प्रभाव सबसे बड़ा भारी होता है। इसलिए आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका भी विशुद्धि चक्र प्रभावी तरीके से आपके जीवन में कार्य करे, तो संपूर्ण ध्यान आपका आज की साधना में और निरंतर साधना में विशुद्धि चक्र पर होना चाहिए। इस चक्र पर हमारी चेतना 5वें स्तर में पहुंचती है। ध्यान में जब आप 5वें स्तर पे ध्यान करते हैं, 5वें स्तर का ध्यान करते हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है, और ये ज्ञान की प्राप्ति आकाश की तरह विशाल होती है। तो इस वजह से आज जब भी ध्यान करेंगे, हमारा संपूर्ण लक्ष्य विशुद्धि चक्र की ओर होगा। अब देखते हैं कि आज के माँ का बीज मंत्र क्या है। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। मैं अभी आप सबके माइक को अनम्यूट कर देता हूं। मैंने आप सबको रिक्वेस्ट भेजी है, आप अपने माइक को अनम्यूट करके मेरे साथ माँ के इस बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। पहले कुछ बीज मंत्र हम लोग एक साथ उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात यहाँ से हम लोग एक छोटा सा ऑडियो प्ले करेंगे। आप अपनी आंखें बंद करके संपूर्ण ध्यान अपने विशुद्धि चक्र में रखते हुए आराम से संपूर्ण ध्यान विशुद्धि चक्र।
ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। 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 आंखें बंद रखें। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। आप बोले नहीं, आप बस ध्यान करें। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। स्कंद माता का ये जो नवरात्रि का आज का 5वां स्वरूप है, ये विशुद्धि चक्र से जुड़ा है। और विशुद्धि चक्र हमें हमारे जीवन में एकाग्रता और बुद्धि ज्ञान प्रदान करता है। इसके द्वारा हमारे जीवन में भावनाओं के स्तर पे मिठास निर्माण होती है, हमें विवेक निर्माण होता है। और विवेक और भावनाओं में मिठास होने की वजह से हम जिस तरह से चाहे उस तरह से इस दुनिया के साथ में दुनिया को अपने आप में एकोमोडेट कर सकते हैं। आप चाहो तो दुनिया से अलिप्त होकर भी रह सकते हैं, दूर होकर भी रह सकते हैं। आप चाहो तो दुनिया में संपूर्णतः अपना सर्वस्व देकर भी रह सकते हैं। आप ऐसे लोगों को भी प्रेम दे सकते हैं जो आपके साथ में विशेष कोई स्नेह नहीं रखते। यानी इसका ये मतलब हुआ कि आपकी भावनाएं संपूर्ण तरह से आपके नियंत्रण में आ जाती है। आप जैसे चाहे वैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये विशेषता है विशुद्धि चक्र में अपना ध्यान लगाकर माँ के साधना करने की। जिस तरह से दुनिया की कोई भी माँ अपने शिशु को 1000 गलतियों के बाद भी माफ कर देती है, अनेकानेक गलतियों के बावजूद भी माफ कर देती है, वो उदारता आप में भी आने को शुरू होती है अगर आप माँ स्कंद माता का ध्यान करते हैं विशुद्धि चक्र में। आपका व्यक्तित्व एक मातृत्व वाला, एक अत्यंत स्नेहमयी व्यक्तित्व बन के उभरता है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों की हर इच्छा आकांक्षाओं को, हर मांग को पूरा करने के लिए तत्पर होती है, वैसे ही माँ स्कंद माता आज के दिन आपके द्वारा की गई साधना में
उठी हुई हर एक मांग को, हर एक चाह को, हर एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर है। जो चाहे मांग लो, जो चाहे, बस चाह उठने दो, माँ उसे संपूर्ण करेगी, ये विश्वास रखो। आज के इस पंचम दिन हम लोग माँ के स्कंद माता स्वरूप को ध्यान रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। सिंहासनगता नित्यम् पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी स्कंदमाता यशस्विनी। धीरे 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 वातावरण के प्रति सजग हो जाए। धीरे धीरे वातावरण के प्रति सजग हो जाए। लंबी और गहरी सांस लीजिए। अपने दोनों हाथों का दर्शन करें। धीरे से अपने उंगलियों को आंखों के पलकों से हल्के से घुमाएं। वातावरण के प्रति सजग होते होते धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते आज के इस सुंदर सुबह का स्वागत करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। देखो भाई, यहाँ जितने भी मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आप अपने बच्चों की हर मांग को, हर चाह को, हर इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर होते हैं, वैसे ही माँ स्कंद माता आज आपको आपकी हर मनचाही मांग, हर चाही जरूरत को पूरा करने के लिए, मनचाही जरूरत को, हर एक चाह को पूरा करने के लिए तत्पर है। लेकिन जरूरत है कि हम लोग माँ की तरफ अप्रोच करें, माँ की तरफ हम लोग एक हाथ बढ़ाएं। आज का एक छोटा सा होमवर्क लेके आज के सत्र को हम लोग समाप्त करेंगे। होमवर्क क्या है? आज के इस होमवर्क में आपकी अपनी माँ के समीप जाकर आपको बैठना है। माँ के पास जाकर आपको बैठना है और माँ को ये कहना है, माँ को ये अपनी भावनाएं व्यक्त करना है कि मेरे लिए तो आप ही स्कंद माता स्वरूप है, मेरी माँ। जब आप अपनी माँ के पास जाके ये उससे कहेंगे कि मेरे लिए मेरी स्कंद माता की स्वरूप आप हैं, तो निश्चित ही ये विश्वास रखें कि आप अपने आप को पूर्ण ब्रह्म चैतन्य स्कंद माता के करीब पाएंगे। और अगर आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो कोई चिंता करने की बात नहीं। एकांत में जाकर बैठे, आपके माँ के उस स्वरूप को याद करें जो आपके बचपन में माँ का वात्सल्यमयी ममतामयी स्वरूप हुआ करता था। बस उसको याद कर लें। उसको याद करते ही वो स्वरूप आपके सामने होगा। उसके प्रति अपने भाव व्यक्त करें और आज के दिन भर में जब भी आपको समय मिले माँ के इस बीज मंत्र का उच्चारण करते रहें। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः और माँ की साधना करें। माँ आपके जीवन में हर खुशी, हर संकल्प को सिद्ध करे, खुशियां लेकर आए, आपकी चाहतों को, आपकी मांगों को माँ स्कंद माता पूर्ण करे। इस भाव के साथ में हम लोग आज के इस सत्र का समापन करते हैं छोटा सा शांति पाठ करके। असतो माँ सद्गमः। हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें। असतो माँ सद्गमः तमसो माँ
मृत्युर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। सारे विश्व के कल्याण हेतु, समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु आप चाहे कुछ मांग माँ के सामने रखें या ना रखें, लेकिन कम से कम आपकी आज की साधना में माँ के सामने यह संकल्प तो रखें, यह एक बिंदु तो रखें, यह एक चाह तो रखें, यह एक मांग तो रखें कि सारे विश्व को, संपूर्ण जगत को इस महामारी से माँ उबारे, हम सबको स्वस्थ बनाए, सारी दुनिया को स्वस्थता प्रदान करें। इस छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र का समापन करते हैं। जय माता दी, जय श्री